गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नाम क्यों पड़ा, लेकिन एक अजीब डर सभी के दिलों में बैठा था। कहते थे कि जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह कभी लौट कर नहीं आया। रवि, एक जिज्ञासु पत्रकार, इस रहस्य को उजागर करने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात के समय हवेली में कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक भारी हो गई है। हर दीवार पर जाले लटके थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और चारों ओर अजीब सी सड़ांध फैली थी। जैसे ही रवि ने अपना कैमरा ऑन किया, उसकी स्क्रीन पर अजीब आकृतियां झलकने लगीं। उसे लगा कि यह केवल पुरानी हवेली का प्रभाव है, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी कराहने जैसी आवाज गूंज उठी। कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक दरवाजे के पास से एक परछाई तेजी से गुजरी। रवि ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक पुराना टूटा हुआ आईना उसकी नजर में आया। आईने में उसने देखा एक औरत, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और रक्त रंजित आंखें। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने दोबारा आईने में झांका, वह औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। बचाओ! रवि चीख पड़ा और दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारों से धीमी धीमी हंसी की आवाजें आने लगीं। रवि ने फोन निकालकर मदद मांगनी चाही, लेकिन फोन की स्क्रीन पर केवल एक संदेश चमक रहा था। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रवि का कैमरा पड़ा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रवि का चेहरा डर से विकृत और पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत जो अब मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद रवि कभी नहीं मिला, लेकिन जो कोई भी रात के समय हवेली के पास से गुजरता, उसे वहां से किसी के कराहने और मदद मांगने की आवाज सुनाई देती। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?